थोड़ा आगे होके बैठो तुम लोग, आगे होके बैठो। बस भाई प्लीज, लास्ट जो चर्चा का विषय था जाते जाते, दैट वाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि क्या हमें समझ में आता है। तो पहले तो फाइल जरा ओपन करते हैं हमारे इंडो पाक चाइना। एक बार तब तक गो थ्रू करो जरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मीनिंग देखो जरा सब जने, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है। बस भाई बातें नहीं प्लीज। थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि ध्यान रखना ये वो टॉपिक है जो जरूरी नहीं है कि बुक में से एज इट इज आए, कुछ शब्द थोड़े अलग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे वही बात, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको अपनी तरफ से आंसर्स बनाने होते हैं, बस आपके माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड वर्ड्स होते हैं कि यार ये मैंने कभी पढ़ा है, तो वहां के आंसर आपको खुद बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इमेजेस को अपने उस नोट्स नोट्स का हिस्सा बनाते हैं जरा। चलिए, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे पहले उनके लिए जरा, हाँ जी, हमारा जो टॉपिक है ऑलमोस्ट एंडिंग टॉपिक है इंडो पाक चाइना का। टॉपिक का नाम क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नाम से क्लैरिटी मिल रही है कि भैया ये जो टॉपिक है ये बात करने वाला है कि इंसानों को लेकर डेवलपमेंट क्या होता है। तो जरा मीनिंग पढ़े। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर हाउ हैज इंप्रूव ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो कंट्री में डेवलपमेंट हुआ है ना, उससे इंसानों की लाइफ कितनी बेहतर हुई है। और मैंने इसके लिए थोड़ा सा आंकड़े भी समझाए थे। हम इसमें से जो रैंकिंग मिलती है ना बच्चों, 1 में से मार्क्स मिलते हैं। कितने में से मार्क्स मिलते हैं? 1 में से। इंडिया के मार्क्स लगभग लगभग 0.64 है। इंडिया के मार्क्स कितने हैं? लगभग लगभग 0.64, विच मींस इंडिया अपने लोगों का जो डेवलपमेंट है मात्र 64% कर पाता है। लगभग लगभग 36% डेवलपमेंट अभी भी पेंडिंग है। करेक्ट है। आगे चलते से थोड़ा सा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो जरा देखिए, सबसे पहले तो क्या है, एक इसकी रैंक ली जाती है कि रैंक क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ जी, एक एक करके शब्द बताने की कोशिश करना कि उन शब्दों का मीनिंग क्या है। बंसल साहब आपसे क्लास की शुरुआत करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? प्लीज मीनिंग डिफाइन करने की कोशिश करो। गलत बात, 12th में हो, मीनिंग पता होना चाहिए यार। भविष्य, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अनमोल,
एवरेज एज ऑफ अ पर्सन, औसतन एक व्यक्ति किसी कंट्री में कितने साल जीता है उसको कहते हैं क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सुमित, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिन बच्चों ने जन्म लिया और वो 1 साल की एज पूरी होने से पहले ही अगर मर जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। चेतन, अगर कोई लेडी जब किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो जन्म देते समय अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये 1 लाख में से मेजर किया जाता है। कितने में से मेजर किया जाता है, 1 लाख में से। ठीक है, एडल्ट लिटरेसी रेट, ध्यान रखना, अभी कहीं लिखवाया था मैंने एडल्ट लिटरेसी रेट, याद है? ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर में लिखवाया था आखिरी के कुछ टॉपिक्स में, एडल्ट लिटरेसी रेट, कि जब आप एडल्ट हो गए, एडल्ट किसको बोला गया था वहां पे, एज देखोगे, याद है? जो 24 से, हाँ नहीं, वो यूथ था, 24 से 15 से अबव जो थे ना वो एडल्ट हो जाते। उससे पहले मैंने बताया था चाइल्ड लेबर, याद आ रहा है कुछ? तो 15 से उम्र जिनकी ज्यादा है उसमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, और 7 पॉइंट पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें दे रखे थे 4 ऑप्शन दे रखे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो चौथे नंबर पे था पर कैपिटा इनकम, या पर कैपिटा जीडीपी, या पर कैपिटा जीएनपी। अगर आप देखेंगे तो कल मैंने जो लास्ट क्लास थी ना, मैंने वहां पे लिस्ट भी बनवाई है, दिख रही है ना, वो सेम लिस्ट एक तरीके से यही है। ठीक है जी, डन। तो ये हो गया। उसके बाद जरा ऐसा लिस्ट पे आते हैं, यहाँ पे इसको लिस्ट को दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड कर पाए चीजों को। ठीक है जी, ऑलमोस्ट सबको ही दिख रही होगी, ठीक है ना? बेटर कलर हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट बाय कंट्री। अब ह्यूमन डेवलपमेंट बाय कंट्री अगर ले तो जरा देखिए, पहले तो मीनिंग पढ़ लेते हैं। दूर से मीनिंग पढ़ूंगा तो मेरे को भी रीड कर पाऊंगा मैं भी, क्योंकि दिख रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये ध्यान रखना सर, ये लाइन पेपर में भी लिखेंगे, अब हम लोग नोट्स में लिखेंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है वो 3 चीजों को शामिल करता है। ये यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, बोलना जरा भाई क्या कहता है? पहला लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज को शामिल करते हैं, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यानी कि एक सही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शामिल करता है कौन? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है जी, आगे क्या लिखा हुआ है? और इसके कितने इंडिकेटर है? 4 इंडिकेटर है, आर यूज टू कैलकुलेट इंडेक्स। एक तो क्या लिखा हुआ है, कहां बैठी है महारानी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर एंड ग्रोथ, नेशनल पर कैपिटा इनकम। ध्यान रखना बार बार पर कैपिटा आ रहा है तो पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इन कंट्रीज को देखो सर, जरा इनकी रैंकिंग देखो सर, जरा ये देखो सर, यहां तक सबसे अव्वल नंबर पे कौन है सर? 2021 के डेटा है, ठीक है ना, 2021 के डेटा है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लक्समबर्ग, डेनमार्क, ये कंट्रीज हैं जहां पे संसाधन बहुत है, पॉपुलेशन कम है। तो जहां पे संसाधन ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन कम होगी, वहां के लोगों का जो विकास है वो ज्यादा हो पाएगा। तो रैंकिंग के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कोई कंट्री अगर अपने देश के लोगों का बेहतर विकास कर रही है तो वो स्विट्जरलैंड है सर, 0.96। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो मार्क्स मिलते हैं वो कितने में से मिलते हैं सर? 1 में से मार्क्स मिलते हैं, 0.96। नॉर्वे सेकंड नंबर पर, आइसलैंड थर्ड नंबर पर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड। ठीक है जी, महंगे महंगे नाम है, अच्छी अच्छी कंट्रीज है।
हम लोग तो बस मैप में देख पाए इन कंट्रीज को। अब जरा इंडिया को ढूंढे, है इसमें इंडिया कहीं? इंडिया तो इसमें है भी नहीं सर। देखो, इमेजिनेट करके देखो कि इंडिया का क्या हाल है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एचडीआई की ये लिख लेंगे कि एचडीआई के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे कौन कौन है, ये तीन जरूर लिख लेंगे प्लीज। ठीक है, देन अपनी उसमें नोट्स में लिख लो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन कौन है एचडीआई में। फिर उसके बाद इंडिया का डेटा निकालते, और साथ ही साथ ना प्लीज ये मीनिंग और ये जो तीन वर्ड थे ना, ये तीन वर्ड ऐड कर देना। ठीक है, कहीं पर भी नोट्स में फटाफट से ऐड करो। फिर इंडिया के डेटाज, पाकिस्तान के, चाइना के डेटाज उठाते हैं। हाँ हाँ लिखना है। हाँ ये मीनिंग लिख लो। अगर बाई चांस पूछ ले कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताता है, जी ये कह रहे, हाँ जी, ये डायमेंशंस का मतलब होता है कि किन चीजों पर फोकस किया जाता है, कि एक इंसान वहां पे कितना जी पा रहे हैं, वहां के लोग कितने पढ़े लिखे और वहां का जीवन स्तर क्या है। तो एक तो लाइफ कितने लंबा जी पा रहे हैं, कितने ज्ञान वाली बातें कर पाते हैं, और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है नहीं, अगर हर चीज के लिए मोहताज होना पड़ रहा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत डाउन है। वहां से कोई भी साइंटिस्ट नहीं बन रहा, नॉलेज की कर, और वहां पे अक्सर मौत 30-32 साल में जो में हो रही है ज्यादातर, तो हेल्थ में दिक्कत है। तो तीन चीजों पर फोकस हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं ना, जो साउथ अफ्रीका है ना, उसके जो अलग अलग देश है, साउथ अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, उसमें जो अलग अलग देश है, युगांडा करके जगह है, ठीक है, नाइजीरिया करके जगह है, वहां पे ना कहीं ना जो एक कह लो हेल्थ है ना, उसको लेकर बड़ी दिक्कत है। तो वो कहीं ना कहीं एक इसका हिस्सा बनेगा कि वहां पे जो एक डायमेंशन है बड़े बेकार हालत में, एक डायमेंशन। अब जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के अंदर आज तक 5,000 लोगों ने पीएचडी नहीं करी है। नॉलेज की दिक्कत आएगी सर वहां पे। ठीक है कि नहीं, तो ये सब चीजें हैं। कर लिया नोट, ये मीनिंग, ये तीन शब्द, और स्टार्टिंग की तीन रैंकिंग पे कौन कौन है। ठीक है जी, ये तीन बातें हमारे को यहाँ पे लिखनी है। फिर उसके बाद हम लोग इंडो पाक चाइना की उस पे आते हैं जरा। अभी समझाऊंगा, अभी इंडो पाक चाइना में अचानक से नॉन मॉनिटरी मत लेके आओ। रिस्पॉन्स कर दिया तुम लोगों ने ग्रुप में, और जिन्होंने नो करा है मैं उनको बस यही बोलना चाहूंगा कि कोशिश करो कि आ सको, कि ये कि मेमोरीज का हिस्सा है। ठीक है, क्या दूसरा नंबर ग्रुप में तुम्हारा यस है नो यही बता दो। हाँ तो मैं तुम्हारा एक ऐड करवा दूंगा ना। कर लिया बच्चा नोट, प्लीज मैं इसको विंडो को इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। चलिए सर, ये लाइन भी नोट कर रहे भाई, कहाँ है? ये लाइन नोट करो भाई। प्लीज, इंडिया की रैंकिंग और गिर गई है, हे भगवान, 130 से 134 पे आ गए हम। कितना गिरेंगे हम?
पढ़ाई नहीं कर रहे तुम लोग, इसलिए रैंकिंग गिन रही है, ध्यान रखना। बच्चे ये लाइन पूरी, अकॉर्डिंग टू 2023-24 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडियाज रैंक 134 आउट ऑफ, ये ध्यान रखना। यहां से जो ये लाइन जो लिखवा रहा हूं उसका पर्पस ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाते समय या निकालते समय टोटल कितनी कंट्रीज को शामिल किया जाता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 193। ठीक है, डन, लिख ली लाइन। ओके अब आखिरी जो हमारे को चीज पढ़नी है चैप्टर में, उस पे आते हैं। चलिए सर, जो आपकी बुक में डेटा दे रखा है वो यहाँ पे आपके सामने है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। चलिए सर, आखिरी हमारा टॉपिक है, पेन मत चलाओ ये। प्लीज डिस्कशन करें भाई। चलिए देखिए जरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया के पास वैल्यू कितनी है 1 में से 0.64, चाइना के पास 0.76 और पाकिस्तान के पास 0.55। पेपर में रिपीट होने की बहुत चांसेस लाइन के, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। रैंकिंग की बात की जाए, आपकी बुक में यही रैंकिंग दे रखी है, एक बार बुक भी दिखाना जरा। 130, 87, 154, हाँ ये 2017 और 19 के डेटा हैं, तो आप लोग यही रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। यही डेटा आप लोग को रखने हैं, डेटा चेंज नहीं करना, क्योंकि एनसीईआरटी में बाकी सारी बुक्स में भी यही डेटा है। जो मैंने भी एक पहले लाइन लिखवाई थी वो 134 वाली की, वो अवेयरनेस के लिए, वो अवेयरनेस के लिए, उसमें सबसे ज्यादा अवेयरनेस ये है कि कितनी कंट्रीज शामिल हुई है, कितनी कंट्रीज शामिल हुई है, ठीक है जी। डन, आते सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें, इंडिया की एवरेज लाइफ कितनी, लगभग 69 से 70 के बीच में, ठीक है। चाइना 76 से 79 और 77 के बीच में चल रहा है, और पाकिस्तान में 67। तो यहां पे अगर सबसे बेकार हालत में है तो कौन है, पाकिस्तान, ठीक है। डन, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, परसेंटेज एज 15 एंड अबव, यानी कि उन लोगों की बात कर रहा है जो औसतन कितने ईयर तक स्कूल जाते हैं, और इसमें एज शामिल कर रहा है 15 साल से जो ज्यादा है। तो यानी कि हमारे इंडिया में देखा जाए तो बच्चे जो हैं वो 6.5 साल, यानी कि लगभग लगभग 21 साल तक की उम्र में पढ़ाई करते करते बच्चे 21 साल की उम्र तक पढ़ाई कर ही रहे हैं एवरेज बच्चे जो, ठीक है। चाइना में हमसे थोड़ा और बेटर है, पाकिस्तान में थोड़े हालात खराब है, ठीक है कि नहीं। डन, जीएनपी पर कैपिटा, जीएनपी पर कैपिटा, इंडिया की जीएनपी होगी लगभग 6,500 के आसपास, चाइना सर 16,000 और पाकिस्तान 5,000, ठीक है। अगेन चाइना टॉप पर, पाकिस्तान यहां पे लिस्ट में। परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, मेरे अंदाजे से ये वाला पॉइंट इस बार पेपर में दिखना चाहिए, नोटिस करना यहां पे। इंडिया लगभग 22%, ये तो मैं डाटा कई बार आपको बता भी चुका हूं पहले, ठीक है ना। चाइना 1.77 और पाकिस्तान 2.4 मतलब 24.3। तो यानी कि पाकिस्तान यहाँ पे सबसे बेकार हालत में
पाकिस्तान यहाँ पे सबसे बेकार हालत में, इंडिया बेटर सिचुएशन में है यहाँ पे, ठीक है जी। डन। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितने पर मेजर की जाती है? 1000 बच्चों ने जन्म लिया और एक साल पूरा होने से पहले ही अगर वो 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर गए, उसको क्या कहा जाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जब किसी बच्चे ने जन्म लिया और वो 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही खत्म हो जाए, उसको कहते हैं क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कितने पर मेजर किया जाता है? 1000 पे। नोटिस करिए डेटा, 1000 बच्चों में से लगभग 30 बच्चे हमारे इंडिया में 1 साल से पहले ही ऐसे हैं जो मर जाते हैं। पाकिस्तान, चाइना में 8 के आसपास लेके चलो, 7-8 के आसपास, और पाकिस्तान में लगभग 58-57। क्या मतलब हुआ इसका? कि पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ कंडीशन है वो खराब है और सबसे बेस्ट है चाइना में, ठीक है जी। हर एक इंडिकेटर कुछ दर्शाता है, हर एक इंडिकेटर कुछ ना कुछ दर्शाता है, ध्यान रखना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एक बार दोबारा रिकॉल करेंगे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जब भी एक लेडीज एक बच्चे को जन्म दे रही है, उस बच्चे को जन्म देने के दौरान अगर उसकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कितने पर मेजर किया जाता है? 1 लाख बच्चों को जब जन्म दिया हो तब, ठीक है। डन। कि महिलाओं को 1 लाख डिलीवरी हो रही है इस वक्त, मान लीजिए इंडिया में, उसमें से कितनी लेडीज, कितनी माएँ ऑन द सपोर्ट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उनकी डेथ हो गई, ठीक है जी। 1 लाख में से इंडिया में लगभग 133 के आसपास महिलाएं हैं जो अपना दम तोड़ देती हैं। 29 किसमें? चाइना में, और 140। तो इसका मतलब क्या नजर आ रहा है? चाइना के अंदर हेल्थ सेक्टर बहुत बेटर है एज कंपेयर टू इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है जी। ये पॉइंट ध्यान रखने सब। पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक सैनिटेशन, जो बेसिक जो साफ सफाई की चीजें हैं, पानी वगैरह जो है सब, वो उनको प्राप्त हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ठीक है जी। इंडिया को मात्र 60% आबादी है जो सैनिटेशन के साथ जी रही है। चाइना की लगभग 75% आबादी और पाकिस्तान की भी 60% आबादी, यानी कि 40% आबादी इंडिया और पाकिस्तान की अभी भी गंदगी में रह रही है सर। और गंदगी देखनी हो तो सर क्या कहते हैं, मुंबई के अंदर एक जगह है धारवी, सुना होगा आप लोगों ने। एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है उसको, सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। पॉपुलेशन यूजिंग एटलीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर, पेपर में आने वाला पॉइंट है सर ये, इस पे ध्यान नहीं देते बच्चे, लेकिन ये पेपर में यही आ जाता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो बेसिक ड्रिंकिंग वाटर में मिल रहा है, इंडिया की लगभग कितनी पॉपुलेशन? 93, चाइना 96 और पाकिस्तान 91, यानी कि अगेन चाइना बेटर है इन दोनों से। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, अंडर नरिश का मतलब होता है जिनको सही खान पान नहीं मिल पा रहा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कुपोषण। क्या बोलते हैं? कुपोषण। और अगर आप डेटा आपके सामने है सर, डेटा देखिए जरा, परसेंटेज इंडिया में लगभग 38% बच्चों को बेसिक जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पा रहे सर। चाइना में 8 या 9%, पाकिस्तान में 37.6, यानी कि हमसे बेटर है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये किस में आएगा? ये आएगा कि इन विच सेक्टर पाकिस्तान हैज बेटर सिचुएशन देन इंडिया। तो आंसर इज अंडर नरिश चिल्ड्रन सिचुएशन, ठीक है कि नहीं? डन। पूरी की पूरी टेबल नोट करो फटाफट से, बिल्कुल हल्ला मचा है नहीं, बिल्कुल भी कोई शोर नहीं होना चाहिए, शांति से नोट करो। ये टेबल आपकी नोटबुक का बहुत अहम हिस्सा है, ठीक है। करो टेबल सब जने नोट, कोई खाली ना बैठता हो नजर आ जाए।
हो गई वो फाइल? नहीं वो उसका कह रहा हूँ, वीडियो का। हाँ वीडियो का। साइलेंट करो फोन को। हाँ हाँ जाओ पी के आओ। डन। लो, मक्खी भी परेशान होगी, कह रही इतनी देर हो नोट नहीं कर रहे तुम लोग। तो फिर इसमें वो बैटरी नहीं वो होगी, कंज्यूम होगी ना बैटरी, इंटरनेट कंज्यूम करेगा बैटरी। 30% भी होती है। हाँ यही है 30%, 25 पे निकाल देती है वीडियो। मेहनत हो रही तुम्हारे से घर पे? नहीं ना। अब फोन जो हाथ में है तुम लोगों के, तुम्हारा जब तक तुम उस वाले बैच में थे ना तब तक तुम्हारे रिस्पॉन्स एक नंबर के होते थे। अब तुम्हारे को इस वाले बैच में आने का मौका मिला है तो तुम्हारे को ये नहीं समझ में आता आंसर देना क्या है। कंसिस्टेंटली लगातार मेहनत अब शुरू करो भाई, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आप लोग के पास है और तुम लोग को एक ठीक स्कोर करना है कि किसी भी फील्ड में आगे जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि टॉप कॉलेज में जाना, नहीं, कोई भी फील्ड में जाओगे आगे ना, तो ये जो आप लोग के पास अपने अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होगा वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कोई हिस्ट्री में जाए, कोई पोल साइंस में जाए, कोई व्यापार में जाए, कोई अकाउंट्स की फील्ड में जाए, तो उस सब्जेक्ट के बारे में जितना ज्ञान होगा ना, तो ध्यान रखना उतना ज्यादा कंपटीशन को बीट कर पाओगे। क्योंकि किसी भी फील्ड में चले जाओ कंपटीशन अक्खर मारा हो रखा है हर जगह, हर एक फील्ड में। आप कंप्यूटर की नौकरी के लिए भी जाओगे ना सर, वहां पे भी ना इतनी भीड़ है जिसकी कोई हद नहीं है। कर लिए नोट?
बुक देना। बातें नहीं। प्लीज, आखिरी छोटा सा टॉपिक चर्चा का विषय लिबर्टी इंडिकेटर। वैसे मैंने ये थोड़ा हिंट दिया था यहां पे। प्लीज, क्या वर्ड लिखा था कि एचडीआई लिबर्टी इंडिकेटर को इंक्लूड नहीं करता सर, क्योंकि आजादी का ना कोई ना मेजरमेंट नहीं है। आजादी का कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है सर। किसी के लिए बाहर घूमना आजादी है, किसी के लिए देश छोड़ देना आजादी है, किसी के लिए अपनी नीड्स को पूरा करना आजादी है, किसी के लिए अपने पेरेंट्स को ध्यान रखना आजादी है। तो आजादी की ना हर किसी के लिए डेफिनेशन अलग है। प्लीज बोर्ड पर देखो भाई, आजादी के लिए जो डेफिनेशन है वो सबकी अपनी अपने अलग अलग है। इसीलिए जब लिबर्टी इंडिकेटर की बात आएगी सर, तो लिबर्टी इंडिकेटर को किसमें शामिल नहीं किया जाता? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता। यही इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सबसे बड़ा डीमेरिट है। अगर 1 मार्क में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द मेन डीमेरिट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो आप क्या लिखने वाले हो? द मेजर डीमेरिट या लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज it does not consider liberty indicator, which is very important from a human life point of view। हम लोगों को 70 साल में जब हम लोग, जो हमारे को 75 साल हम लोग आजादी सेलिब्रेट कर चुके हैं, तो हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं हर बार 15 अगस्त को? क्योंकि हमें पता है ना 200 सालों तक किसी और की कैद में रहना, किसी और के रूल्स को फॉलो करना, ये कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। ठीक है सर। अच्छा, हमारे लिए ये आजादी इतनी खुश है। पाकिस्तान में कुछ लोग हमसे कम आजादी में रह रहे हो, वहां पे खुश हैं। चाइना में जो लोग रह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो आजादी है। और नॉर्थ कोरिया के अकॉर्डिंग सोचोगे सर तो बहुत ही बुरे हाल है। नॉर्थ कोरिया का नाम सबने सुना है सर? एक बेसिक पिक्चर देख लेते हैं जरा नॉर्थ कोरिया के बारे में। देखो पहले नंबर पे क्या आ रहा था, एक बार देखो जरा। पहले नंबर पे क्या आ रहा था? लिबर्टी इन नॉर्थ कोरिया। बढ़िया है सर, आपको लग रहा है बढ़िया है। बहुत बुरे हालात में लोग सर वहां पे। इंटरनेट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, टीवी देखना बैन है, न्यूज़पेपर नहीं है, कोई बंदा वहां पे जा नहीं सकता। जाएगा तो सारे जितने भी अपने गैजेट्स हैं वो आपको बॉर्डर पे जमा कराने पड़ेंगे। अगर आप वहां 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 की फोटोज ही नहीं निकल रही है ना, बहुत कम फोटो निकल रही है, पता नहीं कहां कहां से आई होंगी सर, बहुत मुश्किल से। बहुत यार, वहां पे इसी बात से अंदाजा लगा लो, आप हेयर कट नहीं करा सकते अपनी मर्जी से, इस बात से अंदाजा लगा लो। आपको 5 प्रकार के हेयर कट दे रखे हैं, उन्हीं को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप इससे ज्यादा वाहियतपना क्या होगा सर? हमारी कंट्री में यहाँ से कट लगाओ, यहाँ से कट लगाओ, ऐसे खड़े कराने गंजे हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। इमेजेस एफसी में दिख ही नहीं रही सर। इनको पता है क्या बता रखा है? मैं आपको बताऊं, जितना मैं आप लोगों को समझता हूं, मैं इन इस कंट्री के बारे में जितना पढ़ा है, इन लोगों को ये बता रखा है, इन दोनों जनों ने, दोनों मोटे के मोटे, ये इसका बाप है। बुरा मान गया क्या? वो कह रहा है चाचा ताऊ के लग रहे हैं। ठीक है, सुनो जरा।
इन लोगों ने कंट्री के लोगों को पता है क्या करा रखा फील कि बाहर की दुनिया बहुत बेकार है। ये फील करा रखा है बाहर की दुनिया में लूट मची हुई है, आप बहुत सेफ जगह पे रह रहे हो, इनको ये फील करा रखा है। जो भी जैसे तैसे बाहर निकल पा रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने ना क्या कर रखा है, जो पूरी कंट्री का एक लिंक है ना वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर और डिस्कनेक्ट कर रखा है। इंटरनेट नहीं दे रखा, टीवी चैनल बंद, न्यूज़पेपर बंद, क्योंकि अगर बाई चांस ओपन कर दिया तो बाहर की चीज इनको पता लगे, इनको दिख जाएगा ना कि बंदे एंजॉय कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, राफ्टिंग हो रही है, ये सब दिख जाएगा उनको। तूने जेएमएस का नाम लिया ना, हाँ। उसके बाद ये बाबूजी भी ऐसी है। एक बार बस मेरा एक मन और कर रहा है, वरना इनका जो शासक है ना, क्योंकि शासक ही बोला जा सकता है उसको, प्रेसिडेंट या वो तो बोला नहीं जाएगा। एक बार उसकी शक्ल और देखो, तुम्हें ना बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे तो यही है वो, लेकिन आज का एक तो क्या हो रहा है, देखो कितना। आप इस बात से हैरान हो जाओगे, इसके जैसा अगर हेयर स्टाइल किसी ने करा लिया वहां पे, गोली मार दी जाएगी। इसके जैसा, इसको अपने से ज्यादा स्मार्ट कोई नजर नहीं आ रहा वहां पे। चपटा नहीं, ये गोल मटोल है, ठीक है कि नहीं। प्लीज अटेंडेंस कवर करते चलो। बस बातें, अटेंडेंस कवर करो। हाँ जी, एब्सेंट। बातें नहीं प्लीज बच्चों। लिखो इसको, एब्सेंट गर्ल, प्राची एब्सेंट है। मुस्कान, अंशुल, आदित्य, तुषार। बच्चों जिनकी फीस पेंडिंग है प्लीज मैम को जरूर अपडेट कर देना, ठीक है। आखिरी टॉपिक लिख रहे हैं चैप्टर का, लिबर्टी इंडिकेटर। वैसे मैंने बता दिया कि लिबर्टी बहुत जरूरी है। लिबर्टी दो नेचर में डिफाइन होती है, देखो जरा बोर्ड पर देखेंगे सब जने। एक तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि अगर हम, आपको याद है ना बीच में एक रेप केस हो गया था, तो सब जने ना वो मोमबत्ती लेके वहां पहुंच गए थे लाल किले ये वगैरह, ठीक है। तो अगर आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो सामाजिक किसी आंदोलन में, सोशल, और आपको वोट देने का अधिकार है, आप लोग अभी 18 साल के अभाव हो जाओगे ना, तो क्या डालोगे, वोट डालोगे, तो वो आप किसमें हिस्सा ले रहे हो, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। किसमें, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। तो इसको कहते हैं लिबर्टी। नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं सर, आप मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती बुझेगी और तुम भी, दोनों को बुझा दिया जाएगा एक साथ बिना हवा के, ध्यान रखना प्लीज। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, मेजर्स ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन राइट गिवन टू सिटीजन। हमारे इंडिया में अगर कोई भी सरकार, प्लीज बातें नहीं भाई, कोई भी सरकार कोई ऐसा कानून लेकर आती है जिससे कि अधिकारों पर दिक्कत आ सकती है, तो सब जने देखते ना विरोध में उतराते हैं, स्पेशली जो अपोजिशन में होगा।
और ये सही भी है। अगर अपोजिशन ना हो ना किसी कंट्री में तो सरकार फिर मनमानी करने लगेगी, इसलिए अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। चाहे भारत हो चाहे कोई और कंट्री हो, अगर अपोजिशन में कोई ऐसी पार्टी है जो स्ट्रांग है, सेंसिबल बातें हो रही है, सर बहुत फायदा होता है कंट्री को डेवलपमेंट में। अगर एक पार्टी हो गई ना सर, वहां पे भी दिक्कत है। दूसरा क्या कह रहा है, एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ। आज भी हमारे देश में अगर किसी के ऊपर कोई दिक्कत आती है ना तो कहता है मैं तेरे पर केस कर दूंगा सर, अदालत में घसीटूंगा, क्योंकि सबको विश्वास है कि हमारे देश में लेट लतीफ होगा लेकिन जुडिशरी कुछ ना कुछ तो रिलीफ देगी सर। तो दो अधिकार आपको मिल रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक कानून तरीके से जो मिल रहा है। बाकी देशों में इतना नहीं है सर, जितनी फ्रीडम से। इसी बात से अंदाजा लगा लो सर, मेरे को तो एक ही बात समझ में आती है, यहाँ पे लिखा होता है ना जहां थूकना मना है, वहीं उन्होंने पेंटिंग कर रखी होती है, तो इससे ज्यादा फ्रीडम क्या मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया का मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मेलबर्न का। हमारे एक नॉन ब्रदर हैं, वो वहां पे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि यार जिस घर में हम लोग रह रहे थे ना, पेड़ पौधे उगे हुए, तो उनकी जो पौधों की जो बेल होती है ना, वो दूसरे के घर पे और ना रोड की तरफ आ रही थी सर। तो जो वहां के एमसीडी वाले ना, उन्होंने उनके ऊपर ना $50 की ना पेनल्टी लगा दी कि इसको सही करो। हमारे इंडिया में क्या है सर, पेड़ हमने अपने घर में उगाया, पूरा का पूरा ना दूसरे के घर में जा रहा होता है, पत्ते उधर चले जाते हैं, है कि नहीं, कुछ होता है, और दूसरा घर और इंजॉय करता है, अरे आंद दो भैया, छाया आ रही है यहाँ पे। इंडिया में लिबर्टी बहुत ज्यादा है सर, ये ध्यान रखें प्लीज, नोट करिए जरा इसको। हाँ बस, एक लाइन लिखेंगे बस, इसके नीचे लिख लिए दोनों, एक लाइन लिखना है इसके नीचे, बोलू, लिखो। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड liberty indicator, it is important to include liberty indicator, full stop, आगे लिखना, without these comma the construction of a human development index may be said to be incomplete, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ लाइन का, एक बार लाइन का मतलब कन्वर्ट करेंगे भाई, बोलो लाइन का मीनिंग क्या हुआ, मिस्ट्री लाइन को मीनिंग हिंदी ट्रांसलेट करना। नहीं बस इस लाइन का मतलब समझाओ, इस जो लाइन लिखी ना आपने उसका मतलब। इतना ही इसको ध्यान रखना है कि अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो उस ह्यूमन डेवलपमेंट में लिबर्टी का होना बहुत जरूरी है, और अगर वो लिबर्टी आपको नहीं मिली हुई है तो इसका मतलब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट अधूरा है सर। करेक्ट है, डन। आज की क्लास को यहां पे समाप्त करते हैं, ठीक है। जिनसे भी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जिनसे भी क्लासेस मिस हुई हो इंडो पाक चाइना की, वो प्लीज प्रॉपर सारी वीडियोस देख लें, ठीक है। और एक चीज, जो 9 जनवरी का फंक्शन है, सॉरी 19 जनवरी का जो फंक्शन है, उसमें कोशिश करो कि सब आओ। एक प्लेट मोमोज की वर्थ भी ना तुम लोगों के लिए ना 100-150 रुपए है आज के, मोमो से लगवा देंगे। मैं आप ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी 11th के बैच को यही बोल रहा था कि मैंने भी 3:30 बजे हलवाई को फोन करता कि मैं सोच रहा था कि ना उसमें ना रोल चिली पोटैटो वगैरह ऐड कराऊं इंस्टेड ऑफ
रूटीन आइटम, क्योंकि आजकल के तुम लोगों को ना ये सब चीजें ज्यादा पसंद है। कुछ बच्चों ने ना कर रखा है, देखो नहीं आना वो आपकी अपनी चॉइस है, फोर्सफुली तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कोशिश करो सब आओ, मेमोरीज का हिस्सा होती है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, जा सकते हैं आप लोग।